सो ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी एंड आई गेस आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। और आज तो काफ़ी ऑप्शन थे हमारे पास। पुट साइड भी पैसा कमाने का मौका था और कॉल साइड भी पैसा कमाने का मौका था। अभी तो खैर मार्केट क्लोज होने वाला है, तो चलो बात करते हैं फ़िलहाल आज की किस तरीके से मार्केट रहा। तो कल का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपको ये गैप वाला मैंने कंसेप्ट कवर किया था कि जिसमें मतलब गैप है, तो मैंने बोला था कि हो सकता है अगले एक दो दिन में ये गैप रिकवर करे। बट जैसे कि देखा हमने, मॉर्निंग में ही ये गैप रिकवर हो गया था, उसके बाद से वापस रिजेक्शन देकर मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है ना। ओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का। ऑल राइट, अब यहाँ पर किस तरीके से ये मतलब जो पिंक बॉक्स है ये वाला, ये सारा का सारा जो है जो गैप बनाया था मैंने प्रीवियस अभी जो दिखाया था उसका है। तो मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल हमारी बहुत अच्छी, मतलब गैप डाउन के बाद बहुत अच्छी ग्रीन बनती है। और एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर जाके यहाँ से कहीं मतलब जो लो है उसको कहीं टच करके वापस नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देन कंटिन्यूसली फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूसली लो करता गया। और उसका मैंने ये भी एक्सेप्शन लगाया था कि हो सकता है कि यहाँ पे जो गैप है वो फिल करके ऊपर जाए, और यहाँ पे इसने हमें दिया भी है कैंडल में। ठीक है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है इसमें दिया। बट वही है कि लो यहाँ पर ब्रेक हुआ नहीं था, कंसिस्टेंसी थी नहीं। उसके बाद भी फॉल किया, देन यहाँ से मार्केट ने रिकवरी शुरू करी है। और उसके बाद ये डे हाई ब्रेक करता हुआ अपना कहाँ तक गया है। अब ये वाली जो लाइन, ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो आप, ये है डे लो प्रीवियस, यानी कि कल का डे लो। कल का डे लो इसने फर्स्ट टच तो कल का डे लो तक गया है। उसके बाद देन यहाँ पे, क्योंकि डे लो और डे क्लोज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं करंट मार्केट के लिए, यानी कि आज के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होगी। कल जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया था कहाँ तक गया था, डे क्लोज तक गया था। ठीक है ना, डे क्लोज तक हाई किया था उसने। अब ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है वो हाई है, और जो नीचे वाली लाइन है वो डे लो है। एक बार मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। फुल स्क्रीन हो जाएगा ये? नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर डे लो मार्केट तक, यहाँ से यानी कि यहाँ से जो इसने शुरू किया है, प्रीमियम भी मेरे पास खुले हुए हैं यहाँ पे। तो ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है। तो डे लो इसने कहाँ तक किया था, 82 तक। ये है 23,750 का कॉल। ये अभी मैंने कॉल लगाया, उससे पहले 600 का कॉल था। 23,600 का कॉल मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है, 23,600 का कॉल। तो 23,600 का कॉल, कितना उसमें मोमेंटम आया है उस टाइम? 23,600, हाँ, इन एट द मनी था लगभग लगभग सुबह के टाइम। तो लोवेस्ट कितना किया इसने? 151, 152 लग तकरीबन है। यहाँ पे मार देता हूँ 154। ठीक है, लोवेस्ट 154। एंड देन फर्स्ट हाई जो इसने किया था, हमारा प्राइस ने फर्स्ट हाई किया था ये वाला ना। तो यहाँ तक जो प्राइस हुआ था हमारा, ये बना ये 289, राइट। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम था। 154 यानी कि 100 प्लस पॉइंट्स या यहाँ पे एक रैली देखने को मिली आज हमें, जो एक्सपेक्टेड थी शायद, क्योंकि गैप के बाद मार्केट ने मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था गैप करना। अभी जो है फिलहाल मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। और या 3 तो बज ही चुके हैं, तो साइडवेज में ही आज मतलब अभी तो मार्केट यहीं पे इसी रेंज में क्लोज हो जाएगा जो चल रहा है। ठीक है, तो ये था बाइंग अपॉर्चुनिटी। या अगर हम देखें बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनेगी हमारी 169 170 के आसपास। ये जो वापस से ऊपर जाके नीचे आया था, डंप किया था, मतलब यहाँ से रिकवरी शुरू करी थी, डंप हुआ, उसके बाद वापस ऊपर गया, देन यहाँ पे जो डोजी कैंडल पर यहाँ पे कहीं हमारी बन सकती थी एंट्री। चलो इसको तो छोड़ो, वही निफ्टी की बात करते हैं। तो फिलहाल उसके बाद हमारा डे क्लोज तक गया यहाँ पर। डे क्लोज से वापस नीचे आया,
सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए, बट नहीं, उससे पहले ही यहाँ पर इसने रिट्रेस करके पहले यहाँ पे एक पॉइंट पे रिट्रेस किया, देन वापस से फॉल होके उसके बाद वापस से डे हाई की तरफ, सॉरी प्रीवियस डे क्लोज डे लो की तरफ उसको भी ब्रेक करा, एंड देन सस्टेन नहीं कर पाया, उससे वापस से नीचे आ गया। तो यानी कि कुल मिला के मुद्दा यह है कि अभी जो प्राइस है वो आज का जो है तकरीबन डे जो प्रीवियस है इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो प्राइस है वो लगभग लगभग यहीं कहीं बंद हो जाएगा, इसी जोन में, बॉक्स वाले जोन में। ठीक है। सो गैप कवर हो गया हमारा, तो अभी तो इस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस हटा दूंगा थोड़ी देर। अब अगर कल की बात करी जाए तो कल मोस्ट प्रोबेबली, कल तो सॉरी छुट्टी है, यानी कि मंडे से जो मार्केट खुलेगा, मंडे से हो सकता है हमें साइडवेज देखने को मिले, हो सकता है कि साइडवेज देखने को मिले। रीज़न ये है कि ऑलरेडी काफ़ी ब्रेक हो चुका है प्राइस, और यहाँ से रिकवरी आने की भी कोशिश करी है। अब यहाँ पे ये सस्टेन कर गया है, अब यहाँ पे सस्टेन कर गया तो नया लो तो ये बन गया हमारा रिसेंट नया लो। तो रिसेंट नया लो ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि जैसे ये अब ये देखो 23,600 का जो पॉइंट है, 23,600, यहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, बुलिश गई हुई है मार्केट। तो अब अगर यहाँ से वापस यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर, अरे कहीं ना कहीं इस लेवल पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ मार्केट ऑलरेडी रेंज में है, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है ये वाला लेवल। तो 23,600 और 23,700 23,800 के बीच में ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमने उसी तरीके से मार्क किए थे कल, ये हाई और लो मार्क किया हुआ है। बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा देखने को मिला, और अभी देखो जो कल का हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि ये भी गैप डाउन ओपन हुआ था सेम उसी तरह से, बट यहाँ पे प्रीवियस कोई गैप नहीं था ना। ओके, इसको डेली टाइम फ्रेम पे करते गए, एक बार देखते हैं क्या कुछ नतीजा बन रहा है यहाँ पर। ये ओके, हल्का सा एक छोटा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे, और तो उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड रिकवरी इसने दे दी आज बढ़िया वाली। तो अभी जो ये वाली कैंडल बनी है ना, इसका हाई और लो मंडे को रेंज में ही रहेगा, इसी रेंज में ही रहेगी मार्केट। जैसे ये है ना, जैसे ये चला था तो रेंज में ही रहेगी। आज अच्छा मोमेंटम था पैसा बनाने का, बढ़िया वाला, कॉल साइड में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसने यहाँ पर ये यहाँ पर प्राइस ने रेंज बनाया है, एंड उसके बाद अपने ब्रेकआउट के बाद, रेंज ब्रेकआउट के बाद प्राइस रुका नहीं है कहीं। फिर नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं इसको एक बार, है ना। तो ये इस तरीके से प्राइस ने कुछ रेंज बनाई थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंज था, यहाँ से फॉल किया, देन वापस थोड़ा टाइम सपोर्ट लिया इस लेवल पे, यहाँ से वापस रिजेक्शन, जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ से वापस सपोर्ट लिया, एंड देन वापस अपना जो पहला लेवल था जहाँ से इसने नीचे गिरा था प्राइस, यानी कि रेजिस्टेंस जो मार्क कर सकते थे, तो जैसे ही उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, यानी कि ये यहाँ से जब प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो ये वाला लेवल हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करता। तो रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही, एक बार, ठीक है ना, जैसे ही इसने रेजिस्टेंस के पास किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसने
साइडवेज हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, तकरीबन चार, एक दो तीन चार कैंडल, चौथी कैंडल के बाद जैसे ही कंफर्मेशन आई है ऊपर क्लोजिंग की। अब इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पर इस लाइन को ज़रा सा देखा जाए, कंफर्मेशन की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ से आया, देन दो कैंडल में जितना फॉल था पिछले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का, दो दो कैंडल में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वापस से एक रेड कैंडल बनी, देन एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, देन उसका नीचे जा रहा था प्राइस, लेकिन ग्रीन कैंडल बन गई। तो यानी कि और ग्रीन कैंडल जो बनी है वो इसके, यानी कि इस रेड कैंडल के ओवर शेडो करती है ग्रीन कैंडल ने। देन उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइन है, जो रेजिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं कि यानी कि ये आज का करंट रेजिस्टेंस का था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आई थी, क्लोज नहीं हुई थी कैंडल, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं थी हुई कैंडल की। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई? इस लेवल है, इस वाली कैंडल में। सो इस वाली कैंडल में हमारे क्लोजिंग हुआ है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो फाइनली ब्रेकआउट होकर कैंडल ने, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, जी हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे दी। और उसके बाद देन एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। उसके बाद भी यहाँ से जो प्राइस है कंटिन्यूसली वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखता है, और अच्छा खासा ऊपर गया है। यानी कि जो कल का प्रीवियस लो है उसको तो ब्रेक करा ही करा है, प्रीवियस क्लोज को भी ब्रेक करा है, एंड देन ऊपर ये यहाँ तक ये गया है। ठीक है, तो आज का तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया वाला मूव देखने को मिला। बाकी फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है सवा सवा तीन होने वाले हैं। तो वही है कि इसी रेंज में ही ख़त्म होगा अभी तो प्राइस। इसको भी यहाँ से हम लोग ये ऐसे इसी एरिया में क्लोजिंग हो जाएगी। और जो मंडे को जो ओपन होगा, या मंडे को जो मार्केट रहेगी, जहाँ तक वो इसी जोन में रहेगी, यानी कि ये, ये हाई और लो है ना, ये इस जोन में ही मार्केट रहेगी मंडे को। सो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी मैंने शॉर्ट भी डाला था एक इसका, जो गैप फिल हुआ था निफ्टी का, उससे रिलेटेड। सो आई होप अगर आप तक वीडियो ये पहुंचा है तो आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है या स्टार्टिंग से सीखना है, अगर आप नए हो, तो उसके लिए कमेंट करके बताना ज़रूर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। मंडे को मिलते हैं, या फिर अगर मुझे कुछ लगा टॉपिक डिस्कस करने वाला, तो मैं एक बार कल वीडियो कोई किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाकर डालूंगा। थैंक यू।